नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहा है इंडिया, खास कार्यक्रम लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे शो में जुमे की नमाज को लेकर, जिसको लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम आज किए गए थे। दिल्ली में आज शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई, लेकिन इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती दिल्ली में देखने को मिली। सीसीटीवी कैमरे से मोबाइल वैन के जरिए हर जगह पर नजर रखी गई ताकि कोई भी अप्रिय घटना आज के दिन न हो पाए। जुमे की नमाज पर कड़ी सुरक्षा, तुर्कमान गेट के पास पुलिस की तैनाती, फैज़े इलाही मस्जिद के पास कड़ा पहरा, बुलडोजर एक्शन के बाद पहला जुमा, मोबाइल वैन कैमरों से निगरानी। तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास हुए बवाल को 3 दिन हो गए हैं। इस घटना के बाद पहले जुमे पर इस इलाके में सुरक्षा का कड़ा पहरा दिखाई दिया। हालात अभी सामान्य बने हुए हैं, लेकिन जुमे की नमाज पर बेहद कड़ी सुरक्षा यहां देखने को मिली। चप्पे चप्पे पर पुलिस, मोबाइल वैन, कैमरों से निगरानी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आए। पूरे इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है। तुर्कमान गेट के आसपास के बाजार आज भी बंद हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा जो है वो आरएएफ यहाँ पर लगी हुई थी, सीआरपी की भी टीम लगी हुई थी, लेकिन आज जो है वो बीएसएफ की भी एक टुकड़ी यहाँ पर लगाई गई है। एक खास बात और मुकेश, अगर इधर आप घूमिए तो यहाँ ये देखिए, ये मोबाइल पुलिस स्टेशन है और इसमें तकरीबन आधा दर्जन आपको कैमरे दिख रहे होंगे। बहुत सोफिस्टिकेटेड कैमरे लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम है बाकायदा। वो इसलिए ये वैन को यहाँ पर खड़ा किया गया है ताकि अगर कोई भीड़ इकट्ठा हो तो इसके जरिए जो है वो आप देखिए हाई रेजोल्यूशन के कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। कई सारे कैमरे लगे हुए हैं और ये काफी दूर तक देख सकते हैं। और अगर कोई बवाल करता है तो उस तरीके से यहाँ पर एफआईआर भी तुरंत काटी जा सकती है। तो इस तरीके की जो मोबाइल पुलिस स्टेशन, ये जो मोबाइल पुलिस स्टेशन, यहाँ से एफआईआर भी तुरंत हो जाती है, तुरंत हो जाएगी, क्योंकि एसआई लेवल का जो है वो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बैठता है इस बस के अंदर में। और जो ये सीसीटीवी देखे, पीछे भी कैमरे लगे हुए हैं। तुर्कमान गेट का वो इलाका जहां हिंसा हुई थी, वहां अभी बाजार पूरी तरह से बंद है। पुलिस का कड़ा पहरा है। तुर्कमान गेट के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है। ये ऐसा इलाका है जहां सामान्य दिनों में आधी रात को भी चहल पहल देखने को मिलती थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से यहाँ हालात बिल्कुल उलट है। सुरक्षा अंदर बहुत तगड़ी है रवीश, बहुत ज्यादा है, क्योंकि अंदर ये वही सारे इलाके हैं जहां पर उस दिन ये पूरा बवाल हुआ था, पत्थरबाजी की घटना हुई थी। और यही वजह है कि ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं पुलिस कि कहीं किसी के छत पर पत्थर तो नहीं है। ये जो इलाका आप देखिए, नमाज पढ़ने के लिए लोग जो है वो यहाँ से बड़ी मस्जिद की ओर जा रहे हैं। ये देखिए, नहीं तो ये आप देखिए, ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद आप दिखाइए, यहाँ पर नमाजी जो है अब जाने लगे हैं। फैज़े इलाही मस्जिद में फिलहाल सामान्य लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, इसलिए फैज़े इलाही मस्जिद के नजदीक तुर्कमान गेट की बड़ी मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की। शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी। तुर्कमान गेट में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये बड़ी मस्जिद है जहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाज़त दी थी पुलिस ने। ये सारे मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं आसपास के, उन्होंने यहाँ पर नमाज अदा की है। लोगों से अपील की गई थी कि वो इकट्ठा बाहर होकर ना आए। जहाँ पर मस्जिद है, जो स्थानीय जगहों पर, वहाँ अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें या अपने घर पर नमाज पढ़ें और फिर शांतपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ने के बाद में चले आएँ। तो फिलहाल एक राहत की सांस ली है पुलिस ने कि जो नमाज है वो बड़ी मस्जिद जो तुर्कमान गेट में है, जो फैज़े इलाही मस्जिद है, उसके ठीक नज़दीक में ही है ये बड़ी मस्जिद। यहाँ पर अब नमाज अदा हो चुकी है। नमाज अदा करने के बाद स्थानीय लोगों ने कहा कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। सबने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की। पास यहाँ पे सुबह इमाम साहब का फोन आया कि बड़ी मस्जिद में बात हो गई है पुलिस के आला अफसरों से कि बड़ी मस्जिद में जुम्मे की नमाज होगी, आप लोग आराम से आ सकते हैं, अपने घर से वजू वगैरह बना के आएँ और यहाँ नमाज अदा करें। इसीलिए हमने अपने सब लोगों को बोला, जो मौजूद थे, यहाँ 2-2 कदम पे मस्जिद हैं, सब मस्जिदों में नमाज हुई है, किसी में कोई रोकथाम नहीं हुई है, किसी में ना कोई पाबंदी। अपने आराम से पीसफुल आदमी नमाज पढ़ रहा है, अपने सुन्नतें वगैरह नमाज पढ़ के इमाम साहब ने मस्जिद पे नमाज पढ़ाई है शुक्रवार की, जो फ्राइडे की होती है, और आराम से हम नमाज पढ़ के अपने अपने घर जा रहे हैं। फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास से अतिक्रमण हटा दिया गया है और मलबे को साफ करने का काम किया जा रहा है। जो बाकी बचा हिस्सा था, आप ये देखिए कि उसको भी बुलडोजर के जरिए अब गिराया जा रहा है। ये जो
दीवार थी, इसे छत को छोड़ दिया गया था, लेकिन अब फिलहाल उसे भी गिराया जा रहा है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बुलडोजर हैं, तकरीबन 6 बुलडोजर हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये कार्रवाई हो रही है, उस जो बचे हुए हिस्से को भी फिलहाल अब गिराया जा रहा है और धीरे धीरे मलबा हटाया जा रहा है। इस पूरे मामले में एमसीडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, यहाँ दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो एमसीडी के जो डंपर्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, उनको ले जाया गया है। और ये देखिए कि इस ट्रक के जरिए भी आपको बताएं कि कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द मलबा यहाँ से हटाया जाए। और ये देखिए एमसीडी की वो तमाम गाड़ियाँ, वो तमाम ट्रक्स आपको नजर आएंगे, जो इस वक्त ये कोशिश ये है कि मौके से मलबे को हटा लिया जाए। और ये कार्रवाई लगातार चल रही है, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है, उसको हटा पाना इतना आसान नहीं है, तो थोड़ा वक्त लग रहा है। और ये दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल मौजूद हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में भी जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नमाज से पहले मस्जिद परिसर और आसपास के इलाकों में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई, जिसके बाद हालात को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने काफी सतर्कता बरती। और आप देखिए कितना फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि फ्राइडे का दिन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है, आरएएफ की टीम, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और यूं तो जब जुमा का दिन होता है ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, लेकिन अभी मामला जो है काफ़ी संवेदनशील चल रहा है, जिसके चलते आज सिक्योरिटी और ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिल रही है। और इलाके के एसएचओ को भी आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर दौरे पर हैं। तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस लगातार गिरफ्तारियां भी कर रही है, लेकिन साथ ही मौजूदा इलाकों में सुरक्षा पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। ध्यान रखा जा रहा है कोई भी किसी भी तरह से हिंसा न फैलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ महिलाओं ने भी यहां पर पत्थरबाजी की, कुछ की पहचान भी हो चुकी है और अब पुलिस उन पर एक्शन ले सकती है। दिल्ली हिंसा मामले में बड़े खुलासे। गिरफ्त में एक और पत्थरबाज। अब तक 12 गिरफ्तारियां। हिंसा के पीछे कौन कौन? चुन चुन कर होगा हिसाब। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने अब मोहम्मद इमरान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद इमरान सुल्तानपुरी इलाका का रहने वाला है। गिरफ्तार लोगों में ये पहला ऐसा शख्स है जो तुर्कमान गेट इलाके का नहीं है। इससे पहले गिरफ्तार सभी लोग तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले हैं। सात दिसंबर की रात तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान भीड़ ने हिंसा की थी, पुलिस पर पथराव किया था। अब दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आया है कि कुछ महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की थी। वीडियो के आधार पर कुछ महिला पत्थरबाजों की पहचान हुई है। पुलिस इन पर भी एक्शन ले सकती है। बताया जा रहा है कि पुलिस और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकने में 150 से 200 लोग शामिल थे। सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि दिल्ली हिंसा मामले में 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की पहचान की गई है। उन 10 इन्फ्लुएंसर की पहचान करने के बाद एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर अफवाह फैलाई थी कि अदालत के आदेश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान तुर्कमान गेट के पास फैज़ इलाही मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। 10 इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी भी भूमिका की जांच चल रही है। जामिया में रहने वाली एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नोटिस भेजा गया है कि वो जांच में शामिल हों। पुलिस की धरपकड़ लगातार चल रही है। पुलिस का ये कहना है कि जिन जिन लोगों के वीडियो सामने आए हैं उनको पकड़कर उनसे पूछताछ की जाएगी और लगेगा कि वो इस पूरे मामले में शामिल रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।
सोशल मीडिया निगरानी टीम ने एक वीडियो को देखने के बाद इस महिला को बुलाया था। कम से कम 10 सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की गई है जो अभियान के बारे में अफवाहें फैला रहे थे। प्रसारित की जा रही सामग्री भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत थी, जिससे हिंसा भड़क गई और कई लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। फिलहाल सोशल मीडिया टीम सभी प्लेटफॉर्मों पर कड़ी निगरानी रख रही है और प्रसारित होने वाली सामग्री पर बारीकी से नजर रख रही है। अधिकारियों ने कहा है कि गलत सूचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो लोग ऐसी सामग्री फैलाते हुए पाए जाएंगे उन्हें तलब किया जाएगा। अगर तुर्कमान गेट के मामले में अब तक की बड़े अपडेट की बात करें तो तुर्कमान गेट पत्थरबाजी के आरोप में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी है। सुल्तानपुरी के रहने वाले इमरान उर्फ राजू नाम के पत्थरबाज की भी गिरफ्तारी हुई है। इमरान 12वां शख्स है। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में ले रखा है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। जामिया नगर के एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से पूछताछ हो रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रात भर छापेमारी चलती रही। इस पूरे इलाके में BNS की धारा 163 लगाई गई है। तुर्कमान गेट के आसपास तीसरे दिन भी बाजार बंद रहेंगे। पुलिस ने एहतियातन बाजार को बंद रखने को कहा है ताकि भीड़ न जुट पाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हालात उस समय बिगड़ गए जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने मस्जिद को अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान ध्वस्त किया जा रहा है और लोग वहां इकट्ठा होने लगे, जबकि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस के शिकंजे में वो सभी लोग हैं जिन्होंने इस अफवाह को फैलाया और मामला हिंसा तक पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो दिल्ली का हाल आपने देखा, यहां पर अब पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश आपको लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि संभल का हाल यहां पर क्या है। यहां भी आप देखिए, जुमे के दिन कड़ी सुरक्षा रही और यहां की जामा मस्जिद में भी लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज को अदा किया और इस दौरान सड़कों पर भी पुलिस बल के साथ साथ RAF की भी भारी तादाद में यहां पर तैनाती रही। संभल में रही कड़ी सुरक्षा। जुमे की नमाज पर रहा अलर्ट। CCTV से चप्पे चप्पे पर नजर। रास्तों पर लगाए बैरियर। पुलिस और RAF की तैनाती। संभल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। हाल ही में सरकारी भूमि पर बनी मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद प्रशासन की ये पहली बड़ी निगरानी थी। शुक्रवार दोपहर 1:40 पर शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। इसमें लगभग 500 से 600 मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 2 थानों की पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया था। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर सिक्योरिटी के जो पूरे इंतजामात हैं वो साफ तौर पे देखने को मिलेंगे। बड़ी संख्या में जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। जामा मस्जिद के ठीक बाहर अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि संभल प्रशासन की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया था, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी जो है। इसके अलावा जो हमने ये भी देखा कि जो प्रशासन की टीम है उसने कई जगहों पे जो है वो रेड भी की थी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के खिलाफ। तो लगातार जो है संभल प्रशासन की तरफ से जो है वो एक्शन जो है ग्राउंड जीरो पे देखने को मिला है। सत्यव्रत पुलिस चौकी पर बने CCTV कंट्रोल रूम से जामा मस्जिद इलाके की लगातार निगरानी की गई। सभी अधिकारी अलर्ट पर रहे। मस्जिद की ओर से जाने वाले तीनों मुख्य रास्तों पर बैरियर लगाकर अतिरिक्त बल तैनात किया गया था। नमाज अदा करने वालों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को इन रास्तों से आने की अनुमति नहीं दी गई। ठीक जामा मस्जिद से सटे हुए जो एक कब्रिस्तान है, यहाँ मेरे बाएं तरफ देखें आप, ये जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के पास तकरीबन 22 ऐसे परिवार हैं, 22 ऐसे घर हैं जिन्होंने अपना घर बना रखा है, अपनी मकान और दुकान बना रखी है। तो इस मामले के अंदर भी संभल प्रशासन ने इस वक्त अगर आप देखें तो जनवरी के पहले हफ्ते में ही इन परिवारों को नोटिस दिया है। 15 दिन का समय दिया गया है इन्हें कि अपनी जगह को जो है वो खाली कर ले, अपनी दुकानें खाली कर ले, अपने घर को खाली कर ले, नहीं तो संभल प्रशासन जो है इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई करेगी। तो इसलिए अगर देखें तो बैक टू बैक जो है एक के बाद एक संभल प्रशासन की तरफ से एक्शन जो है वो
वो ग्राउंड जीरो पे देखने को मिल रहा है। संभल में मौजूद जामा मस्जिद के नजदीक ही कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के पास मौजूद कुछ घरों को भी प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया है। तो संभल में जामा मस्जिद के पास ग्राउंड पर कड़ी सुरक्षा रही और पुलिस और आरएएफ की तैनाती रही। सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी गई और इसी बीच लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की। संभल से अकील जमील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब बात ईरान की करते हैं, क्योंकि ईरान में काफी कुछ हो रहा है। आप देखिए, ईरान में बगावत की आग जो है वो पूरी तरह से भड़की हुई नजर आ रही है और यहाँ पर 50 शहर हैं जहाँ पर हिंसा की तस्वीरें कुछ ऐसी आ रही हैं जो वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ का शासन है, उसके लिए बड़ी फिक्र पैदा कर रही है। तेहरान में बहुत जल्द तख्ता पलट हो सकता है। ईरान पिछले 12 दिनों से सुलग रहा है और कुछ ऐसी तस्वीरें ईरान के अलग अलग कोनों से देखने को मिल रही हैं। आक्रोशित भीड़ के निशाने पर तमाम जगहें, तमाम चीजें वहां पर नजर आ रही हैं। जो आग कभी विरोध की चिंगारी थी, उसमें पूरा ईरान अब जल रहा है। 8 जनवरी की रात ईरान से बगावत की कई तस्वीरें सामने आई। आपको खौफ पैदा कर देने वाली 10 तस्वीरें हम दिखाते हैं। ईरान में बगावत की आग। आधी रात को जल उठा तेहरान। गूंजे तानाशाह मुर्दाबाद के नारे। ये बगावत की आग किसे करेगी खाक। जल उठा ईरान, 10 तस्वीरें। गुरुवार रात ईरान में भारी बवाल हो गया। पिछले 12 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन और उग्र हो गया। सड़कों पर लोगों का जन सैलाब उतर आया और जगह जगह आगजनी हुई। 8 जनवरी की रात क्या क्या हुआ और कैसे तेहरान जल उठा, आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए। आधी रात को ईरान की राजधानी तेहरान का मंजर कुछ ऐसा था। सड़क पर उग्र प्रदर्शनकारी थे, सब जगह नारेबाजी हो रही थी। तेहरान पूरी तरह सुलग उठा था। सड़क पर आगजनी की कई घटनाएं हुई। दूसरी तस्वीर, तेहरान की सड़कों पर जो प्रदर्शनकारी हैं, वो कोई आम विरोध करने वाले लोग नहीं लग रहे हैं, बल्कि कई लोगों के हाथों में हथियार थे। गोलीबारी हो रही थी, खुलेआम बीच सड़क पर कत्ल हुए। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई। सड़कों पर गोलियां गूंज रही थीं। तेहरान की सड़कों पर कल जन सैलाब उमड़ पड़ा। गुस्साई भीड़ ने खूब तोड़फोड़ मचाई। डेथ टू डिक्टेटर के नारे लगे। रात में कई घंटों तक सिर्फ गोलियों की आवाज गूंजती रही। उग्र प्रदर्शनकारियों के इस आक्रामक बवाल में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। प्रदर्शन के दौरान कई बार ऐसा भी हुआ जब पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। तेहरान की सड़कों पर इस दौरान शाह अमर रहे के नारे गूंज उठे।
हजारों की संख्या में उतरे प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, भीड़ में से एक शख्स ने एक फेमस स्टैच्यू के हाथ में शेर और सूर्य का झंडा थमा दिया। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन तेहरान से आगे बढ़कर मशहद, देसफुल समेत अन्य शहरों तक भी पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ बेकाबू थी, वो वाहनों को आग के हवाले कर रही थी। सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन के कई वीडियोस पोस्ट किए गए, जिनमें भारी भीड़ तेहरान और ईरान के अन्य शहरों में मार्च करती दिखाई दे रही है। ईरान के दिवंगत शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी की अपील के बाद गुरुवार को प्रदर्शनकारी और उग्र हो गए। अलग अलग इलाकों में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर रैलियां निकालने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सरकार ने भारी संख्या में सुरक्षा बलों को उतारा। ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में भी रैलियां निकाली गई। हालांकि यहां पर विरोध शांतिपूर्ण रहा, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर नहीं किया। ईरान के कई शहरों में बुधवार को हिंसक झड़पें भी हुई। ईरान में लगातार 12वें दिन अशांति देखी गई, जिसकी वजह से विरोध प्रदर्शन सभी 31 प्रांतों के 140 शहरों और कस्बों तक फैल गए हैं। 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारी और 7 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 2270 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरान में हुए बवाल पर आपको 10 अलग अलग तस्वीरें दिखाई। प्रदर्शनकारी इस कदर उग्र हो गए कि कई लोगों की जान चली गई। सरकार ने भारी संख्या में सुरक्षा बलों को उतारा। इस बीच हालात को देखते हुए ईरान में इंटरनेट और फोन बंद कर दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने ईरान में किस तरह के हालात हैं। तस्वीरें ईरान के हालात की गवाही दे रही हैं। वहां पर एक तरफ खमेनी वर्सेस अवाम है, दूसरी तरफ अमेरिका उनके लिए एक चुनौती बन सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दे दी है। यानी कल हुए उग्र प्रदर्शन के बाद अगर ईरान ने कुछ एक्शन लिया तो अमेरिका इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। और यही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि अगला नंबर मैक्सिको का है। ट्रंप की खामनेई को खुली चेतावनी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई अब क्या करेंगे? क्या ट्रंप को करारा जवाब दिया जाएगा? ईरान से जंग करेगा अमेरिका। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। ये शब्द हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, जिन्होंने एक तरीके से ईरान को धमकी दे दी है। ईरान में आर्थिक संकट के कारण शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब देश के कई प्रमुख शहरों में फैल गए हैं। राजधानी तेहरान और मशहद, इस्फहान जैसे बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। विरोध प्रदर्शन की गति बढ़ने के कारण सरकार ने इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान सरकार को चेतावनी दी है। Overturn that regime is incredible. But there's been people killed, but it's more from death by, it's literally stopping. It's people running in a certain direction. So we'll see what happens. एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, अगर वो लोगों को मारना शुरू करते हैं तो हम उन्हें बहुत जोर से जवाब देंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा,
कि ट्रंप प्रशासन ईरान के उन प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक देशों पर हमलों की धमकी दे रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर अटैक करते हुए वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा लिया। अब उन्होंने कहा है कि अगला नंबर मैक्सिको का है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में मैक्सिको के ड्रग कार्टेल को निशाना बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम अब जमीन पर कार्टेल के खिलाफ लड़ाई शुरू करेंगे। ये कार्टेल मैक्सिको से चला रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि 2026 में माहौल शांत नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं आतंक पर वार की। देखिए, गणतंत्र दिवस नजदीक है और उससे पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। यहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर यह सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और आतंक पर वार की पूरी तैयारी यहां पर है। घरों में तलाशी यहां पर ली जा रही है ताकि किसी भी तरह की आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके, आतंकवाद के मददगारों को पहचाना जा सके। और ये इस तरह के सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाए जा रहे हैं। अखनूर सेक्टर में ये ऑपरेशन फिलहाल यहां पर हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन। गणतंत्र दिवस से पहले बड़ा सर्च ऑपरेशन। ओवरग्राउंड वर्कर्स पर कार्रवाई। निशाने पर आतंकी नेटवर्क। अखनूर में सर्च ऑपरेशन। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। यहां बड़ा तलाशी अभियान चल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे तलाशी अभियान जारी है। और ये तलाशी करते हुए आपको यहाँ पे सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे। हर एक का आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है और हर एक से पूछताछ की जा रही है कि कोई भी ऐसा शख्स जो यहाँ का रहने वाला ना हो, यहाँ पे स्टे ना कर रहा हो, क्योंकि उसके खिलाफ एक पूरी कार्रवाई है। चाहते हैं कि जो गणतंत्र दिवस है पूरी तरह से अमन अमान के साथ हो। अक्सर हमने देखा है कि गणतंत्र दिवस के दौरान कोशिश रहती है, कोई भी नेशनल डे हो तो कोशिश पूरी तरह से पाकिस्तान की आतंकवादियों की रहती है कि यहाँ पे गड़बड़ी फैलाई जाए, इसलिए कि कोई भी ऐसी कार्रवाई ना हो। तो उसको रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैयार है और इस समय यहाँ सर्च अभियान चल रहा है। गढ़खाल के इलाके में पूरी तरह से घरों में सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे हैं, पूरी तरह से उनको चेकिंग चल रही है। आप देखिए पूरी तरह से पूरे घर को पहले घेरते हैं, उसके बाद जाके वहां पे अंदर जाके वहां पे पूछताछ की जाती है। वहीं आतंकवादियों के घुसपैठ को रोकने के लिए किराएदारों का वेरिफिकेशन से जुड़ा अभियान भी जारी है, ताकि भारत में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों को पनाह ना मिले। इस टीम के साथ हम हैं यहाँ पे। देखिए अभी ये यहाँ पे ये तलाशी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा शख्स ना हो जो किसी भी आतंकवादी गतिविधि में मुलविस हो। एक तो यहाँ पे किराएदार पोर्टल ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ जम्मू पुलिस ने कि कोई भी अगर शख्स यहाँ पे किराएदार के तहत रहने जा रहा है तो मकान मालिक का फर्ज बनता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे और किराएदार पोर्टल में पूरी डिटेल डाल दे, ताकि कोई भी ऐसा शख्स ना हो जो किसी गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों से बातचीत की जा रही है, उनसे आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है, उनका सामान चेक किया जा रहा है, ताकि कोई भी जो शख्स ऐसा ना हो जो ओवरग्राउंड नेटवर्क का हिस्सा हो, क्योंकि 26 जनवरी में ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा हो। देखिए इस समय इनसे पूछताछ की जा रही है, इनको पूरी तलाशी की जा रही है। ये देखेंगे, ये आइडेंटिटी कार्ड चेक करेंगे, इनका आधार कार्ड चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये शख्स क्या यहाँ का रहने वाला है, कोई ऐसा तो नहीं है जो बाहर से आकर यहाँ पे रह रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बाहर से आते हैं जो सरहदी इलाकों में रहते हैं और उसके बाद अपनी गतिविधियों में मुलविस रहते हैं। और देख सकते हैं आप कि इस समय पुलिसकर्मी इनसे पूरे सवाल जवाब कर रहे हैं, पूरी तरह से पूछताछ कर रहे हैं और ये पूरी तरह से जो है ऑपरेशन यहाँ पे इस समय जारी है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में सेना का ये बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें आतंकवाद के मददगारों को पहचाना जा रहा है, ताकि किसी भी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। अखनूर से प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी। यहाँ पर ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपके लिए कुछ और खास खबरें जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।